क्या आप भी मानते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये यानी कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस बात की कमी रही है कि जो भी मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस ने उसके वर्किंग स्टाइल पे कभी कंट्रोल नहीं किया। और इसी वजह से बहुत से कांग्रेस के लोग, सिर्फ हुड्डा की वजह से नहीं, हुड्डा भी इस चीज में दोषी है कि वो कांग्रेस को अपने से बाहर कभी समझा नहीं। लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री भी जो कांग्रेस में रहे हैं, उनका भी एटीट्यूड उनका यही रहा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमांड इन बातों पे अगर गौर करता तो ना तो कभी बंसीलाल छोड़ के जाते, ना कभी भजनलाल छोड़ के जाते। मैं तो ये कहता हूँ ना कभी देवीलाल छोड़ के जाते। देवीलाल जी भी 1970 में कांग्रेस छोड़ के गए हैं। और ना फिर मेरे जैसे और इंद्रजीत जैसे ये लोग जाते, क्योंकि मेरा अपना जीवन 42 साल में कांग्रेस में रहा हूँ। लेकिन मुझे आपको सारी कथा मेरे बारे में पता है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह में चिट्ठी आ जाए, कैबिनेट सेक्रेटरी की राष्ट्रपति भवन से पास आ जाए, और 5 घंटे पहले ये फैसला हो जाए कि सॉरी अब आपका नहीं हो सकता। तो मुझे मतलब फिर भी मैंने 1 साल कांग्रेस नहीं छोड़ी। इसलिए नहीं छोड़ी कि लोग ये कहेंगे कि ये मिनिस्टर नहीं बनाया इसलिए हमने छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि कांग्रेस में कुछ ऐसी शक्तियां हैं हमारे प्रदेश में जो कांग्रेस को अपने जेब में डाल के चलना चाहती हैं, तब मैंने ये फैसला लिया। मैं तो बीजेपी में किसी को जानता तक भी नहीं था। यानी आप हैरान हो गए, मैं एक ऐसे नेता को बीजेपी के 2014 से पहले मेरे कोई संबंध या ताल्लुक नहीं थे जिनको मैं जानता हूँ। अच्छा, आपके करियर में सबसे बड़ा रोड़ा कौन बना? कैरियर में रोड़ा नहीं है, मैं कैरियर नहीं मानता इसको। मेरी एक सोच है, आज भी है वो, और उस वक्त भी है। और मैं अपनी सोच को जमीन पे उतारूं, ये तभी संभव हो ना जब मैं आई शुड हैव ए फ्री हैंड फ्रॉम माय पार्टी। वो तभी होता है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि इस देश के 75 साल की प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ा एब्रेशन रहा है कि चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो, डेमोक्रेसी क्या है प्रजातंत्र में? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, विकेंद्रीकरण सत्ता का। लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफिस ऐसा है जिसमें विकेंद्रीकरण के बजाय सेंट्रलाइजेशन। उसका सेंट्रलाइजेशन हुआ है। और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से चपरासी की बदली होगी तो कहां प्रजातंत्र? कौन मंत्री, किस मंत्री का क्या रोल? मैं 5 साल मोदी जी की कैबिनेट में रहा हूँ। मुझे पता है कि वहाँ इस तरह की कभी भी, और सिर्फ मोदी जी की बात नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी मुझे पता कि सेंटर में इंटरफेरेंस नहीं होता मिनिस्टर के काम काज में। यहाँ तो ये है कि और ये हरियाणा की बात नहीं, देशव्यापी है ये, कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस अब ब्रांच है प्रजातंत्र का। दिस इज डिस्टॉर्शन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल हो रहा है सर। 2024 का चुनाव होने वाला, उसकी तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह का क्या रोल रहेगा? मेरा रोल तो देखो, वैसे तो आपको पता है मैं ये समझता हूँ कि 42 साल कांग्रेस में रहा, अब 8-9 साल से मैं बीजेपी में हूँ। तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वीरेंद्र सिंह कोई रोलिंग स्टोन है कि यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। मैं जिस पार्टी में मैं हूँ उसमें हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी अगर मेरी सेवाएं लेगी, मैं, क्योंकि मैं सिर्फ पद वाली पॉलिटिक्स नहीं, मैं दिमाग की भी पॉलिटिक्स करता हूँ कि इस हरियाणा का क्या हो, कैसा हरियाणा हो। और उसके लिए मैं 23 मार्च को शहीदी दिवस पे 1 लाख लोगों को इकट्ठा करूंगा। और उस प्रोग्राम में वो रैली नहीं होगी, वो होगा वीरेंद्र सिंह के साथी।
वीरेंद्र सिंह के साथी के रूप में मैं ये कहूँगा, और ये मेरे मन में है और मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ लोगों के विचार जानने के लिए, कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, मूलभूत समस्या बेरोजगारी है, मूलभूत समस्या गरीबी है, मूलभूत समस्या अच्छा स्वास्थ्य सेवाओं का कमी है, मूलभूत समस्या गांव के अंदर शिक्षा की पद्धति में और बड़े शहरों के शिक्षा के स्तर में बहुत बड़ा अंतर है, और मूलभूत समस्या जातिवाद और धर्मांधता को अगर राजनीति में हमने जगह बनाने दी तो इस देश का भविष्य ठीक नहीं होगा। मैं इन ताकतों के खिलाफ लड़ूंगा, और 23 तारीख को मैं, जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि उनकी बात नहीं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जय जवान जय किसान नारा दिया, उसके बाद 96 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये अपना वाजपेयी जी ने नारा दिया कि इसमें जय विज्ञान कर दो, और मैं ये कहता हूँ 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि इसमें जय अनुसंधान भी कर दो। हुआ ना? मैं जय अनुसंधान के माध्यम से पुरानी मूलभूत समस्याओं के नए रिसर्च करके नए समाधान प्रस्तुत करूंगा उस रैली में। कहाँ जगह थी नहीं, शहर थी? जींद। अच्छा, तो साहब आपको लगता